दोस्तों, आप लोगों का पाल स्टडी 0542 में आप लोगों को स्वागत है। देखिए कि जैसा कि 4 मार्च को आप लोगों का पेपर था केमिस्ट्री का क्लास 12 और पेपर सेट नंबर 347 CA। और देखिए जैसा पहला ही दिया इसमें कि दिया है क्वेश्चन जो बहुविकल्पी छठ हो है। इसमें दिया पहला क्वेश्चन व्हाट होज पदार्थ जो विद्युत चालक आघातवर्ध है और तन्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। तथा दिया दूसरा क्वेश्चन 10% वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। तो एक तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2.3 × 10⁻5 लीटर मोल इनवर्स सीमेंस है तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी। और देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है क्षारक जो RNA में नहीं होता क्या नहीं होता तथा कैनिजारो अभिक्रिया के प्रदर्शित कीजिए। तथा ये तो फिर छठा क्वेश्चन दिया कार्बिन एमीन अमीन क्रिया क्या देती है। कार्बिन एमीन क्रिया क्या देती है उसको बताना है। तथा देखिए जो इंग्लिश जानते हो अपने इंग्लिश में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि दिया दूसरा क्वेश्चन में एक सरल घनी जालक का संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ये 2 नंबर का है, सभी 2 नंबर क्वेश्चन है। तथा इसमें एक तत्व कोष्ठिका संरचना अंत केंद्रीय घन और तथा कोष्ठिका कोर की लंबाई 200 pm तथा तत्व घनत्व 700 ग्राम सेमी की ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम तत्व में कितने परमाणु। ये सवाल है, आप लोगों को ये सवाल करना तथा इसको थ्योरी भी देना है। और तीसरा क्वेश्चन उत्तर दीजिए कि विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। पहला क्वेश्चन तथा दूसरा क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर 0.20 m मोल किलो कैलोरी विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस सेमी इनवर्स की इसकी मोलर चालकता क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये भाइयों एकदम परफेक्ट फिक्स है। देख लीजिए आप लोग एकदम रट लीजिए कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया आता ही है, एकदम फिक्स रहता है। इस पर सवाल होगा या तो कोई इसका थ्योरी देने के लिए देता रहता है। देखिए जैसा कि लगता है कि सवाल है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते तो पता चली जाएगा क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O तथा गिव्स 2NO2 + ½ O2 ये 310 केल्विन पर N2O5 के साथ प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी। तो जो 30 मिनट के पश्चात वह 0.20 × 10⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। तो 310 केल्विन पर वेग स्थान की गणना कीजिए। ये 2 नंबर का है। फिर देखिए उसमें नीचे दिया है कि इंग्लिश में, आप इंग्लिश में देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि कारण से स्पष्ट करना है क्यों कारण क्या होता है, इसे बताना है। ताप बढ़ने में भौतिक अधिशोषण क्यों होता है, 1 नंबर का है। तापनीय क्रिस्टलीय रूप को तुलना चूड़ित पदार्थ के अधिक प्रभावी अधिशोषण क्यों होते हैं। तथा दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उसको समझाना है NCl3 पाया जाता है किंतु NCl5 नहीं पाया जाता क्यों, उसको बताना है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकरण क्यों होते हैं। और यह तीसरा क्वेश्चन द्वितंतु उभय तंतु लिगेंड से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। 1 नंबर का है। तथा चौथा दिया ग्लूकोज फ्रक्टोज, इससे मतलब फिक्स रहता है भाइयों, क्वेश्चन आना तय रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जब भी पेपर दीजिए आगे पीछे कोई भी दे, ग्लूकोज तो देख कर ही बार जाएँ, एकदम फिक्स रहेगा भाई। 2 नंबर 3 नंबर लघु में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसा कि इस बार दिया क्वेश्चन डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना अंतर स्पष्ट कीजिए। और देखिए तो तीसरा क्वेश्चन हो गया है। जैसा कि अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें 0.1 मोल लीटर इनवर्स किलो कैलोरी बिलियन से भरे हुए चालक सेल की प्रतिरोधकता 100 ओम हो तथा 0.2 मोल लीटर इनवर्स किलो कैलोरी बिलियन की प्रतिरोधकता 500 हो। तो 0.20 मोल लीटर इनवर्स किलो कैलोरी बिलियन चालकता मोलर चालकता परिकलन कीजिए। 0.0 मोल लीटर इनवर्स किलो कैलोरी बिलियन की चालकता है 1.29 सेमी। आप लोग रोक कर वीडियो को आप लोग अपना सवाल कीजिए, फिर उसके बाद ही वीडियो देखिए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या देता है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, मतलब उसको बताना है कि क्यों क्या होता है। वास्तविक विलयन और निलंबन में बतानी है। द्रव विरागी कोलाइड क्या होते हैं। अब बहु आणविक तथा बृहद आणविक कोलाइड क्या होता है। निम्नलिखित में पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। देखो प्रोटीन का द्विदंती संरचना पेप्टाइड बंध क्या होता है। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है। चौथा दिया निम्नलिखित में से कारण बताइए। एनिल फ्रीडम क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि प्रदर्शित नहीं करती। और दिया दूसरा क्वेश्चन एथिल एमीन जल में विलीय है लेकिन जबकि एनिलीन नहीं, क्यों बताना है उसके विषय में। और देखिए जैसा कि 5वां क्वेश्चन दिया 5 नंबर क्वेश्चन दिया पराशर दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन में 200 सेमी क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। तो 300 केल्विन पर विलयन का पराशर दाब क्या हो। इसमें सवाल भी करना है आपको, थ्योरी भी देना है।
और देखिए दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, राउल्ट का नियम समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कारण सहित आपको बताना है, समझाइए। संक्रमण धातु समानता रंगीन यौगिक बनाती हैं तथा संक्रमण धातु तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। देखिए और चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है कि उप संयोजक आईपीएससी नेम लिखना है। आईपीएससी नेम अपना देख के अपने हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए तथा देख के बना लीजिए। जैसे छठा क्वेश्चन दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के औद्योगिक निर्माण की विधि प्रयुक्त अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम फ्लोराइड, कॉपर तथा कॉपर सल्फाइड सल्फर के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक समीकरण दीजिए। या तो अथवा दिया है, जैसे 5 नंबर का दिया है तो आप अथवा में भी दिया है, अथवा में 2 प्रकार का दिया है। आपको क्या करना चाहते हैं, जैसा कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए, कोई दिक्कत भाव नहीं। तो आपको थ्योरी नहीं था, थ्योरी मत लिए तो आप ये समीकरण दिया तथा इसकी संरचना बनाकर आप इसी तरह 5 नंबर ले सकते हैं। जैसा कि दिए बस अभी 1 नंबर के हैं। इसमें क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, इसमें नाइट्रिक अम्ल के विलयन आयोडीन से क्रिया करती है तो क्या होता है, क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, क्लोरीन को गर्म तथा सांद्र NaOH के साथ विलयन से क्रिया करती है तो क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। और देखिए दूसरा क्या देता है कि यौगिक की संरचना बनी, मतलब उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 2 इन 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। और चौथा दिया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। पाँचवा दिया 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 इन। या तो ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा में है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। इसमें क्या रासायनिक समीकरण में एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रित किया जाता है तो क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से शुष्क होती है तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया कैल्शियम विलयन से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय विलयन NaOH के साथ होती है तो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताना है। और देखिए जैसा कि फिर दिया क्वेश्चन 7 नंबर दिया है 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाइयों कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल विहाइड्रोजनीकरण से अब क्या बनता है तथा एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथिलीन प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। और अथवा दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा दिया जैसे कि ABCDEF में पूर्ण सूत्र बनाइए। यह सूत्र दिया आप लोग बना लीजिए। तथा दूसरा क्वेश्चन दिया कि एक कार्बनिक यौगिक ए जिसकी आणविक सूत्र C8H8O तथा 2,4-DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है तो ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप बनाता है तथा टालिन अभिकर्मक अथवा फेलिन विलयन के अपचयित नहीं करता और न ही ब्रोमीन जल का वर्णन विहीन करता है। यह क्रोमीन जल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है जिसकी आणविक सूत्र C7H6O2 यौगिक A तथा B से पहचानिए तथा अभिक्रिया समझाइए। अथवा ये भी नहीं आता तो आप लोग बताइए, आप लोग प्राप्त करें रासायनिक समीकरण दे प्रोपेन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और ब्यूटेन 2 ब्यूटेन टर्नाइक अम्ल। और दिया फिर उसके बाद दिया है कि एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक हाइड्रोक्साइड बेंजीन एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। और यही पर आप लोग का वीडियो समाप्त होता है तथा आप लोग पॉलिश D05 वाले सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।